बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए कि अररिया लोकसभा सीट से सीधा जो नाम पे मोहर लग रहा है वो नाम है सरफराज आलम। लालू प्रसाद यादव जो मूड बनाए हुए वहाँ सरफराज आलम के चेहरा पे, बस सरफराज आलम को टिकट मिलेगा, दोनों भाई ईद के बाद, ईद के नमाज के बाद गले मिलेंगे और वहाँ की जीत कैसे होगी इसकी प्रक्रिया में दोनों भाई लगेंगे। और सरफराज, लेकिन हमने कई ऐसे राजद के बड़े नेताओं से बातचीत किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो नाम जो निकल कर आ रहा है वो सरफराज आलम का नाम आ रहा है। साल अभी चुनावी माहौल का हर तरफ होड़ लगा हुआ है और इसमें एक खास सीट निकल के आती है अररिया सीट। अररिया लोकसभा सीट को लेकर के अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है और ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस का विषय बन चुका है, जिससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैफी जी से हम बात करें। कैफी जी, क्या लगता है अररिया लोकसभा में इतना सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ से आएगा तो आएगा कौन आरजेडी से? देखिए, अररिया में बहुत कुछ स्पष्ट रहता है। अररिया सीमांचल की वो सीट एक बेहतर सीट है और तस्लीमुद्दीन गांधी आपको पता होगा आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक अलग चर्चा है सीमांचल में होती है, सीमांचल गांधी के नाम से जानते हैं। और अररिया में कुछ दिनों में, आज कल में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किसको टिकट मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ें पिछले कई महीनों से जो हल्ला हंगामा शोर शराबा जो चल रहा है वो एक नाम है जो कि पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम के भाई सरफराज आलम, बड़े भाई है उनके, पिछले चुनाव में उन्होंने फाइट किया था। जब तस्लीमुद्दीन गांधी के देहांत हो गया तो उनकी मौत हुई थी, तो उसके बाद जो उपचुनाव में वो चुनाव जीते भी थे, 1 साल तक कार्यकाल जो है अपना चलाए भी वहाँ। तो ये स्पष्ट है, ये कहीं से किंतु परंतु नहीं है कि वहाँ पे किसी अन्य को जो है टिकट मिलने वाला है। मतलब ये सूत्र शाहनवाज आलम का भी नाम वहाँ से निकल बता रहे हैं भाई, सूत्र है। और ये सूत्र बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए कि अररिया लोकसभा सीट से सीधा जो नाम पे मोहर लग रहा है वो नाम है सरफराज आलम। आपने सरफराज आलम की तैयारियां अगर नहीं देखी है तो आप अररिया के क्षेत्र में जाकर घूमिए, उनकी तैयारियां पूरी है। अब लालू प्रसाद यादव क्या सोचकर वहां पे टिकट फाइनल करेंगे ये डिपेंड करता है, लेकिन सवाल बहुत सारे लोगों का है। लेकिन शाहनवाज आलम एआईएमएम छोड़ के आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बच्चों तो लालू यादव का जाएगा। दोनों तो भाई है ना, भाई का तो 1 मिनट, एआईएमआईएम से कौन लड़ा पहले? शाहनवाज आलम लड़े। आरजेडी का झंडा शुरू से लेकर कौन ढो रहा है? सरफराज आलम ढो रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, उनको मंत्री पद मिला शाहनवाज आलम को, लेकिन सब का कद अलग अलग होता है। बड़े भाई है, आरजेडी के लिए सींचा है, सवारा है, ये उनके लोग बताते हैं जो सच्चाई है अररिया लोकसभा का। यहाँ अगर देखा जाए एक तरफ तो भाई की कांटे की दुश्मनी सर चल रही है। नहीं, कांटे के दोनों भाई लगे, हम नहीं कहेंगे, दोनों भाई लगे हुए हैं कि हमको मिले। देखिए, मुस्लिम जो कौम है वो हमको नहीं लगता है कि इतना गंभीरता से एक दूसरे में दुश्मनी करता होगा। मुस्लिम कौम की बात कर रहे हैं, बहुत भाईचारगी है। ईद का समय आ रहा है और ईद बाद ही चुनाव है वहाँ। ईद में जब ईद की नमाज होगी तो दोनों भाई गला मिलेंगे और लालू प्रसाद यादव जो मूड बनाए हुए वहाँ सरफराज आलम के चेहरा पे, बस सरफराज आलम को टिकट मिलेगा, दोनों भाई ईद के बाद, ईद के नमाज के बाद गले मिलेंगे और वहाँ की जीत कैसे होगी इसकी प्रक्रिया में दोनों भाई लगेंगे और सरफराज आलम की जीत। शाहनवाज आलम की भी तैयारी बहुत है सर। देखिए, तैयारियां सब कर सकता है, स्वतंत्र है, चुनाव हर कोई लड़ सकता है, लेकिन जिस पार्टी में दोनों भाई है उस पार्टी की गरिमा को भी तो बचाना है दोस्त। जिस आरजेडी की बात आज पूरे अररिया लोकसभा में हो रहा है कि आरजेडी महागठबंधन से कौन अब किसके दल में जाएगा सीट, लेकिन ज़्यादातर आरजेडी की चांस है, तो प्रत्याशी भी यहाँ पे सेट है। जो सूत्र है वो सूत्र सीधा सेट कर दिया है कि सरफराज आलम के नाम पर वहाँ पे मुहर लग जाएगा। बहुत ऐसे न्यूज एजेंसी का देखिए ना भाई, जो एनालाइज करता है उसको देखिए। लेकिन जिसका लोग लिख रहे हैं कि हाँ इस बार शाहनवाज आलम को टिकट मिलेगा, पूरा तैयारी हो चुकी है, 99% सर हो चुकी भाई। ठीक है, शाहनवाज आलम को जो टिकट मिला या मिलेगा या जो चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप पर सब चल रहा है उसकी हकीकत को जानिए। देखिए, सब लोग अपनी दावेदारी पेश करने का हक जताता है क्योंकि आरजेडी में है और कहीं ना कहीं आरजेडी का नेता है, तो सब लोग चाहता है हमको टिकट मिले, हमको टिकट। लेकिन आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के परिवार किस पे विश्वास जताएगी ये तो देखना है। एक तो ऑलरेडी विधायक है और एक जो भाई लगातार आरजेडी के लिए लड़ता आया है, आरजेडी के लिए अपना जीवन को त्याग समर्पण देता आया है, वो आरजेडी के लिए वहाँ पे उसके भाई सरफराज आलम को टिकट नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता है इसे? ये सब राजनीति को फिट कीजिए वहाँ से। तो लोगों में कंफ्यूजन है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब तक क्लियर नहीं होगा, कोई औपचारिक घोषणा ही नहीं हुआ है तो आप कैसे और हम कैसे क्लियर कर देंगे? जब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये क्लियर नहीं करता है कि अररिया लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार होंगे, तब तक हम आप सिर्फ
बातचीत कर सकते हैं। उस सीट को लेकर जो संभावनाएं बन रही है वो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म जो पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव है, ये करेंगे। लेकिन हमने कई ऐसे राजद के बड़े नेताओं से बातचीत किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो नाम जो निकल कर आ रहा है वो सरफराज आलम का नाम आ रहा है, और कुछ दिनों में, आजकल परसों में क्लियर हो जाएगा और यहाँ से वो टिकट लेकर सीधा प्रचार प्रसार में अररिया लोकसभा में लग जाएंगे। और उसके बाद फिर ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलेगा कि वहाँ पे किसका है, एनडीए या फिर महागठबंधन की जीत होगी। ये तो आने वाला समय इसमें अहम रोल है, क्योंकि अभी तक पिछली दफा 19 में सरफराज आलम को कम से कम काफ़ी संख्या वोटों से हराया था। और एक बात समझ लीजिएगा, ये वही सरफराज आलम है, पूरे बिहार में मुस्लिम समाज की जितनी टिकट मिली थी, हमको लगता है सबसे अधिक वोट कोई लाया होगा तो सरफराज आलम लाए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है गूगल पे, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि क्या उनका पैठ रहा होगा, या सोशल मीडिया उनका अकाउंट निकाल कर देखिए कि लोगों का कमेंट क्या आ रहा है, ये उनकी बात है। लेकिन आपने बोला भाई तैयारी कर रहे हैं अलग, सरफराज जी तैयारी कर रहे हैं अलग, तो ये पार्टी के नेता के ऊपर है, उन लोग कैसे मनाएंगे। लेकिन जो पार्टी के तमाम अररिया लोकसभा के नेता है, जो आरजेडी को सवारा है, सींचा है, उन लोगों के मन में एक ही चीज़ चल रहा है कि अगर वहाँ से कोई सीट निकाल सकता है तो वो नाम जो है सरफराज आलम का नाम है, वही सीट वो निकाल सकते हैं। ये सूत्र है और ये क्लियर है भाई। इस वक्त हमारे साथ एक कैफी जी, इन्होंने अपना जो बातें थी वो बातों को रखा अररिया सीट को लेकर के। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम राजा बिहारी, आप 24 टीवी देख रहे हैं। पहले को कन्फ्यूजन क्यों नहीं